एपी सिंह जी ने वो ऑलमोस्ट ये केस वैसे भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब मोमिन मलिक साहब ने बोला कि आप कागजों में तो कहीं इनके तो वो हो ही नहीं लॉयर, और ना ही आप कुछ हो इनके, वो उसके बाद भी बोलते हैं कि मैं इनका एक सलाहकार हूँ। तो एक सलाहकार कभी भी अपने उसको कोई गलत सलाह नहीं देता है। तो आपने तो हर सलाह गलत दी है। कोई भी सलाह ऐसी नहीं दी है कि या तो हिंदुस्तान के प्रति दी हो या पाकिस्तान के प्रति दी हो। आपने तो दोनों देशों के लिए उनको ऐसा कर दिया उसको कि वो ना तो ये यहाँ की रही ना वो पाकिस्तान की रही, मतलब उसको मझधार में आपने छोड़ दिया है। और आप उसके बाद बोलते हैं कि मैं अभी भी उनके साथ में ही हूँ, पर आप उनके साथ में कैसे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल आप कहाँ छुपे हुए हो वो समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कर क्या रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है जो आपकी खोपड़ी है, या जहां तक हिंदुस्तान की आवाम जो समझ सकती है, आप कभी भी चुप बैठने वालों में से नहीं हो। आप मोमिन मलिक साहब के सामने बहुत रोड़े अटकाने वाले हो, और मोमिन मलिक साहब वो बजरंगी भाईजान हैं जो कभी नहीं रुकेंगे। आप जैसे 10 एपी सिंह जी भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो अपना काम उसी शिद्दत से करेंगे जिस शिद्दत से उन्होंने और सारे जितने हमारे हिंदुस्तानी लोगों को यहाँ वापस लाना हुआ था, जितने यहाँ से पाकिस्तान पहुंचाना हुआ था। जिस तरह गीता, वो जो हमारी एक बच्ची थी, छोटी बच्ची डायमंड डेप थी, वो उसको यहाँ पहुंचाने में उन्होंने अंसार बरनी जी का जो सहारा लिया था, अंसार बरनी जी की जो हेल्प ली थी, उनकी हेल्प से वो बच्ची यहाँ तक पहुंची। तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप रॉन्ग साइड को जा रहे हैं। आपको अभी अगर अपना देखिए, हमारे में बोलते हैं ना कि जब बुढ़ापा सुधारना होता है ना, उस टाइम पे कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। तो आप अब उस एज में हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा कर लेना चाहिए। अगर आप अभी अच्छा कर लेंगे तो शायद आपका बुढ़ापा अच्छा जाए, आपके बच्चों पे लगेगा। हमारे में एक कहावत है सर कि माँ बाप का जो किया हुआ होता है ना पूरी लाइफ का, वो हमारे बच्चों के आगे आता है, वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उनके बच्चे अब पूरी लाइफ बहुत परेशान होने वाले हैं। इन्होंने इतने गंदे काम, इतने मतलब वो कर लिए हैं एपी सिंह जी ने, कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को ये सब भुगतना पड़ेगा। और इन सब की जो श्रेय जाएगा वो एपी सिंह जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने गंदे काम कर दिए हैं कि वो सारे अब उनकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल श्रीता मैम, जो आपने बात की ना कि मोमिन मलिक साहब के रास्ते में ये रोड़े अटकाने वाले हैं, जी ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इनका केस कमजोर है। और अभी तक आप देखें ना कि नई से नई चीज खुल के सामने आ रही है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि रबुपुरा से भारत में एंटर हुई है अभी, जी और ये अब तक ये नहीं पता चल सका कि ये हरियाणा स्टेट में क्या लेने गई थी और दिल्ली में क्या लेने गई थी। क्योंकि अभी जो बेल पिटीशन पढ़ के सुनाई गई है उसमें इसने खुद लिखा है कि मैं दिल्ली पहुंच गई थी। अब ये नहीं जी समझ आ रही कि दिल्ली में क्या लेने गई थी। अब इस सारे मामले में ये लोग बड़ी बुरी तरह से फंसने वाले हैं, ये जो सारे इनके सपोर्टर हैं। और आपने बात की कि दूसरों के ऊपर बाद में कार्रवाई कर लेना, पहले वो अपने आप को सेव कर लें। तो एपी सिंह जिस तरह से करते आ रहे हैं सारा कुछ, वो तो सारी चीजें क्लियर है। और मोमिन मलिक साहब तो आप कहना कि हर चीज उन्होंने एक एक चीज का जो है वो निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं, चाहे वो सिम्मा जी की हो चाहे वो इनकी हो। तो कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। कल भी इनके लिए एक दो सरप्राइज हैं, और यही वजह है कि ये तो किसी जगह पे नजर ही नहीं आ रहे। एपी सिंह जी साहब तो और मनोज मस्ताना साहब तो वैसे ही कहीं लगता है उनको नहीं नहीं, उन्होंने मनोज मस्ताना जी जैसे लोगों की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोज मस्ताना जी की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ भी उनको देखती है। और मैं अगर उस तरह से बोलूं कि जिस तरह से मैंने ट्रोल किया मनोज मस्ताना जी को, अगर उनकी वाइफ ने वो सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, वो करे होंगे, तो वो मस्ताना जी कभी नहीं आएंगे। और उस तरह से अगर जो एक और दूसरे हमारे TV9 के एंकर हैं आशीष जी, अगर उनको भी थोड़ी सी समझ में आ जाए, मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आशीष जी, आपको भी पता है कि ये केस किस तरह से है और किस तरफ जा रहा है, और आप उसके एक राखी भाई बने हुए हैं। तो हम बहने हैं, उसने 1 साल आपको राखी बांधी है, मैं 10 साल इकट्ठी बांध दूंगी आपको राखी। और आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगी, आपसे कोई गिफ्ट भी नहीं लूंगी, आपको खुद गिफ्ट दूंगी, लेकिन आप इंसाफ के लिए लड़िए।